प्लांट फिजियोलॉजी में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अब कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेंसरी फोटोबायोलॉजी। सेंसरी फोटोबायोलॉजी, इसका क्या मतलब है? इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब लाइट प्रेजेंट होती है तब लिविंग थिंग यानी कि प्लांट क्या रिस्पॉन्स देंगे, किस तरीके के फीचर्स आएंगे उनके अंदर। एंड जब लाइट नहीं है तो उन प्लांट्स के क्या फीचर हो सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बहुत ही इंट्रोडक्टिव ही पार्ट लूँगी कि व्हेन लाइट प्रेजेंट तो प्लांट्स के क्या फीचर्स हैं, ऐसे टाइप के प्लांट्स को क्या कहा जाता है, और जब एब्सेंट है तब प्लांट्स क्या फीचर शो कर रहा है। ऐसे प्लांट्स जो डार्क में ग्रो हो रहे हैं उनमें क्या फीचर्स हैं, और ऐसे प्लांट्स जो लाइट में ग्रो हो रहे हैं उन प्लांट्स के क्या फीचर्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उन प्लांट का फीचर बताने वाली हूँ जो डार्क में रहते हैं। डार्क ग्रोन प्लांट मतलब जब चंदा मामा होते हैं, अरे मतलब अज्यूम करवा रही हूँ, ऐसे नहीं कि वो रात में खिलेंगे, ऐसे नहीं, मैं डार्क में बता रही हूँ कि वो लाइट से वंचित रहते हैं, लाइट की प्रेजेंस नहीं होती जहाँ पे वो रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि रॉक होती है, मान लीजिए बहुत टाइम से एक रॉक पड़ी है वहाँ पे, ठीक है, बड़ी सी चट्टान, आप उसे हटाइए, कभी कभी हटाइएगा या कभी हटाने का मौका मिला होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आपने यहाँ से रॉक हटाई है, आपको नीचे प्लांट्स भी मिले हैं, आपको नीचे प्लांट्स मिले। ठीक है, मतलब वो डार्क जोन में ग्रो कर रहे थे, डार्क जोन में। तो मैं बताने वाली हूँ कि ऐसे प्लांट्स के फीचर्स क्या हैं, ऐसे प्लांट्स के फीचर्स क्या हैं जो डार्क साइड में ग्रोन हो रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसे प्लांट्स को इटियोलेटेड प्लांट कहते हैं। एक और नाम है डार्क ग्रोन प्लांट। अब आ जाओ थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी के टर्म में, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। एक होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस और एक होता है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। इसमें लाइट में प्लांट ग्रो नहीं होते हैं, डार्क में होते हैं, डार्क साइड। अच्छा, ऐसे प्लांट्स के फीचर्स क्या हैं जो डार्क में ग्रो होते हैं? आपने वो जब गणगौर पूजा होती है, गणगौर वाला फेस्टिवल होता है राजस्थान में, तो नोटिस किया होगा वहाँ पे जवार एक एक कुंडी में या फिर एक अपरेटस में, किसी में जवार के बीज रखे जाते हैं और उन्हें अंधेरे में रखा जाता है ग्रो होने के लिए। तो जो नॉर्मल ज्वार की साइज़ होती है वो तो ओके, ठीक है, बट जो इस टाइप के होते हैं जिनको डार्क में रख देते हैं वो लोग, कि नहीं लाइट नहीं देंगे, अंधेरे में रखेंगे इनको ग्रो, तो देखना उनकी साइज़ बहुत गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको आपने लाइट दी ही नहीं, आपने उनको लाइट दी ही नहीं, उनको डार्क ही दिया, लाइट से वंचित रखा आपने उसको, तो क्या उनमें इस तरीके के फीचर्स आए। अब सोच रहे हो कि अरे वाह, डार्क में तो ज़्यादा बड़ा हो गया प्लांट। ऐसा नहीं है, कमज़ोर है ये। देखा होगा, एक तो नॉर्मल ग्रास होती है और एक ज्वार वाली ग्रास, देखना वो लंबी तो है, अच्छा वेल एंड गुड, लंबी है, बट देखना जैसे इसका स्टेम जो है ये पूरी हरी हरी सी होगी, ग्रीन ग्रीन होगी, बट ये ग्रीन ग्रीन नहीं होती इतनी। इसका जो स्टेम होता है ना वो येलो येलो सा होता है, इसका जो स्टेम होता है ना वो स्ट्रांग होता है, बट इसका वीक होगा, नाजुक होगा, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। और भी फीचर्स होते हैं, और भी फीचर्स होते हैं, मैं अभी वन बाय वन कवर करने वाली हूँ।
तो ये टर्म क्लियर हो गई कि मैं डार्क साइड ग्रोन वाले जो प्लांट है उनके फीचर्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला फीचर, ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन मैं थोड़े बहुत फीचर्स कवर करने वाली हूँ यहाँ पे। लैक ऑफ क्लोरोफिल, लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्या सब जानते हैं क्लोरोफिल क्या होता है? मेरे ख्याल से सब जानते हैं। क्लोरोफिल की मदद से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और फूड बनाते हैं प्लांट। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट एक तरीके का। तो ये जो क्लोरोफिल, ये जो ग्रीन पिगमेंट है ना, ये एब्सेंट सा होता है, या फिर अगर एब्सेंट भी नहीं है तो काफ़ी कम है। किस टाइप के प्लांट में? डार्क ग्रोन प्लांट में कम है क्लोरोफिल। इतना ग्रीनरी ग्रीनरी लीव्स नहीं होगी, येलोइश सी होगी, स्टेम भी लीव्स भी। दूसरी खास बात, एपिकल हुक फॉर्मेशन। एपिकल हुक मैंने तब थोड़ी बहुत बताई थी जब मैंने आपको इथाइलिन एक हार्मोन के बारे में बताया था। इथाइलिन एक प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ाया था। तब मैंने बताया था कि जो भी प्लांट डार्क में ग्रो होते हैं या फिर मान लीजिए किसी चट्टान के नीचे आ गए तो वो क्या होगा, जो एपिकल हुक होगी ना वो थोड़ी सी ट्विस्टेड हो जाएगी। ये कोई मैं मेहंदी का बूटा नहीं बना रही, ये एपिकल हुक है, एपिकल हुक है, ट्विस्टेड। एक और फीचर बताती हूँ, वीकनिंग या वीक होगी, वीकनिंग ऑफ सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होगी ना वो बहुत ही नाजुक सी होगी, स्टेम भी नाजुक होगा, लीव्स भी नाजुक होगी। ठीक है, जो स्टेम होगा ना उसका जो कलर होगा ना वो येलोइश होगा, मैं बता चुकी हूँ। और क्या फीचर है, ऐसे टाइप के जो प्लांट्स होंगे ना, देखो इसकी रूट की साइज देखो ज़्यादा है और इसकी रूट की साइज कम मिलेगी, मतलब शॉर्ट रूट। और रूट अगर शॉर्ट है तो लॉन्ग स्टेम, शूट का पार्ट लॉन्ग है। इसमें जो ये जो तना होता है ना, ये जो स्टेम होता है, ये जो स्टेम दिखा रहे हैं, इनमें जो इंटरनोड्स होते हैं ना वो ग्रो करते हैं बेटा। स्टेम में भी इंटरनोड है ना, इसका इंटरनोड इतना पास में है, तो दो इंटरनोड के बीच में कमाल की ग्रोथ होती है। जैसे मान लीजिए पहले स्टेम के बीच में ये दो इंटरनोड थे ये। बट डार्क ग्रोन प्लांट में क्या खास बात देखोगे, ये देखिए ग्रोथ, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, ये लाइन से, ये इंटरनोड है, इंटरनोड ग्रो या इलोंगेट। 7th फीचर ये हो गया। तो ये कुछ फीचर्स थे किसके, डार्क ग्रोन प्लांट के, डार्क ग्रोन प्लांट के। अब हमने डार्क ग्रोन प्लांट तो पढ़ लिया, अब टर्न आ जाता है डी इटियोलेटेड प्लांट्स के बारे में, जो कि लाइट में ग्रो होते हैं। डी इटियोलेटेड लाइट ग्रोन प्लांट, और एक और कॉमन नाम क्या है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ये अपना फिजियोलॉजी की टर्म में, प्लांट फिजियोलॉजी की टर्म में ये बोलेंगे। शुरू करते, इसके बारे में शुरू करते। पहला फीचर, क्या इनमें किसी भी तरीके से क्लोरोफिल की कमी होगी क्या, कोई एब्सेंस होगी क्या? नहीं, क्लोरोफिल प्रेजेंट, मतलब ग्रीन होगी, ग्रीन पिगमेंट ज़्यादा होंगे, ग्रीनरी होगी वो चीज़। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट है वो एकदम परफेक्ट है।
नेक्स्ट फीचर देखो, इसमें नेक्स्ट क्या था, लैक ऑफ क्लोरोफिल था। नेक्स्ट एपिकल हुक फॉर्मेशन थी। तो क्या इसमें एपिकल हुक फॉर्मेशन होगी? अरे जब ये किसी चट्टान के दब ही नहीं रहा है, ना ये डार्क में है, तो एपिकल हुक की फॉर्मेशन होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, ओपनिंग ऑफ एपिकल हुक, मतलब नो ट्विस्टिंग। नॉर्मली जो एपिकल हुक होता है जो ग्रो कर रहा है वैसे ही ग्रो करेगा, नो हुकिंग। नेक्स्ट बता देती हूँ मैं आपको कि जो डी इटियोलेटेड प्लांट्स होते हैं उसमें जो एंथोसायनिन है उसकी सिंथेसिस होती है। एंथोसायनिन मतलब कलरफुल, ओके। इनका स्टेम स्ट्रॉन्ग होगा, नॉट येलो। रूट ग्रोथ होगी, बिल्कुल रूट ग्रोथ होगी, अच्छी खासी रूट ग्रोथ होगी। शूट ग्रोथ नॉर्मल होगी, उसमें तो शूट ग्रोथ नॉर्मल कहाँ थी? नॉर्मल ग्रास जो लाइट में रहते हैं उनकी ये ग्रोथ है, और जो डार्क में रहते हैं उनकी ये ग्रोथ थी। इनकी जो रूट थी वो छोटी थी, बट इनकी रूट अच्छी खासी थी। मतलब रूट ग्रोथ अच्छी है, शूट ग्रोथ भी अच्छी है, नॉर्मल है जी, एकदम नॉर्मल है। और कोई फंक्शन ना, तो इसका स्टेम वीक होगा, स्टेम स्ट्रॉन्ग होगा, लीव्स भी ग्रीन होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और जो लेंथ है स्टेम का, लेंथ ऑफ स्टेम नॉर्मल होगा। तो ये क्या है, ये सब जो प्लांट के फीचर्स हैं वो क्या है, फोटोमॉर्फोसिस वालों के हैं। जब सन होता है, चंदा मामा, सॉरी सूरज जी, और वो क्या थे, डार्क थे। अब याद आपको रखना है, डी इटियोलेटेड प्लांट मतलब अगर टर्म आ जाती है तो आप क्या समझोगे इससे, और अगर इटियोलेटर आ जाते हैं तो आप क्या समझोगे। तो ये कॉमन फीचर्स थे, कुछ इंट्रोडक्शन थे इटियोलेटेड के एंड डी इटियोलेटेड के। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो तब के लिए थैंक यू।